नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी हैं और इनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। कैसे हैं सर? ठीक भैया। शिवराज से सब भाई के सहयोग से बहुत ही अच्छा सॉन्ग आइल बा। दिल दिल्ली से मेल पर रील पर भी ट्रेंडिंग में आप लोग सपोर्ट करते हैं। दिक्कत कीजिए ना, लोग कहते हैं कि हाँ इस पर छापा मारो, यहाँ मतलब वेश्यागिरी हो रहा है, रेड लाइट एरिया बनते जा रहा है, इसको बंद करो। तो ये बंद करने का ये लोग अंग्रेजी दवा का काम करता है। जो हम लोग का सरकार है अंग्रेजी दवा काम करता है, ये आयुर्वेदिक दवा नहीं चलाता है। क्यों? आयुर्वेदिक दवा चलाता तो पहले जांच करता, तहकीकात करता, ये आखिर ये क्यों हो रहा है। ये मतलब कि धंधा कर रही है, ये कोठा बना तो क्यों बना, ये धंधा हो रहा है तो क्यों धंधा हो रहा है, आखिर ऐसे काम में ये क्यों रुचि में क्यों आई। 90% लड़कियां जा करके कोठा जहाँ चलता है, जो रेड लाइट एरिया होता है, 90% लड़कियां मजबूरी से आती है। जा करके जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए। तो यहाँ सरकार को उससे मतलब है। यहाँ तो लूट घसोट मचा हुआ है कि पूरा भारत लूटा जा रहा है, पूरा भारत का संपत्ति लूटा जा रहा है। क्या समझ रहे हैं? आपके पूरे संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष के पास बनता चला जा रहा है, पूरा बंद गया एक जगह, पूरा आपका संपत्ति एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कर्ज लिया जाएगा तो सब में बटेगा। महंगाई बढ़ाने का बात समझिए, महंगाई आप कहाँ सोच रहे, हम कहाँ सोच रहे। देश आपका कर्ज लेता है, पूरा विश्व में, मतलब पूरा विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले में आपका स्थान आ रहा है। बात समझिए, पूरा विश्व में आपका कर्ज लेने में स्थान आ रहा है। आखिर कर्ज लेके क्या किया है? जब कर्ज लिए तो फिर महंगाई उसी तरह, बेरोजगारी उसी तरह, भूखमरी उसी तरह, लाचारी उसी तरह। ये पगला प्रधानमंत्री बना दिए। ऐसा निर्णय लेता है जो वर्षों वर्ष आपके हित, देश के हित कर जो देश है उसके विरोध में अपना मतलब कि फैसला सुनाता है, उसके विपरीत खड़ा होता है। तब कहाँ जा रहा है, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का एक घर का गार्जियन कोई गलती करके आ जाएगा तो फिर समझाने वाला कौन रहेगा? तो आपके देश का प्रधानमंत्री गलत निर्णय ले रहा है। हाँ, जो आपके हित कर देश है उसको छोड़ करके जो किस पेच में है, कोई ना कोई तो पेच है। ऐसा निर्णय अगला ले रहा है, अमेरिका के मतलब कि सामने दुम हिला रहा है, तो कोई ना कोई तो समस्या है, कोई ना कोई इसका तो अगला का माइनस पॉइंट है वहां पर। जो अमेरिका कभी भारत का साथ ही नहीं दिया, उसके साथ इसका कोई कमजोरी तो पकड़ लिया अगला की। तो तुम अपना कमजोरी पकड़ने के लिए देश का दुर्दशा क्यों करवा रहे हो? कमजोरी है तो खुल के मर्द जैसा बोल दो कि हाँ इससे हमको ये हमसे गलती हुआ है। हर गलती का सजा होता है, अब जनता जो चाहे। तो ये तो क्षमता है नहीं, मर्द तो ये लोग है नहीं। बात समझ रहे? हर इंसान से गलती होता है। तुम भगवान नहीं हो, प्रधानमंत्री हो, गलती होता है। लेकिन गलती हुआ तो कहो कि हमसे गलती हुआ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब आगे देश संभालो है, हमसे गलती हुई, मुझे सजा दो। ऐसा है। जस्ट उसी तरह नीतीश कुमार जी यहाँ पर, नीतीश कुमार जी के सामने वो स्थिति था, ये पूरे आपको बिहार को बचा सकते थे, पूरे देश को बचा सकते थे। इनके पास वो अभी पावर था, केंद्र राज्य भी हिला देते, केंद्र भी हिला देते, इनके पास क्षमता था। तो अब ये लोग नहीं मिलकर हिला रहे हैं, तो हमेशा मतलब कोई ना कोई कमी होगा। तो उस कमी के चलते मर्द जैसा झाड़ के कर दी। इतना दिन भाई मुख्यमंत्री रहे ना जी, चलाए ना, बोले कि हाँ हमारे में ये कमी है, इस कमी की वजह से मुझे दबाया जा रहा है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा दे के भी हट जाते तो कलंकित नहीं होते। तो आप तो उसी का साथ दे रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो, तो तुम भी गलत हो। इतना दिन तक बिहार का विकास किए, अब गलत का साथ दे करके आप भी गलत बन रहे हो। तो कहा जाता है अंत भला तो सब भला, अंत में आप खराब काम कर रहे हो। तुम लोग का साथ नहीं देना चाहिए। जो सरकार देश के हित करने, किसी जनता का हित करने, किसी का हित करने में, सरकार किसी एक व्यक्ति का हित करने, जो इनके तलवे चाटेंगे बस, अंग्रेज से भी बदतर ये लोग। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू पार्टी का ही बनेगा। अब देखिए क्या होता है, कैसा कैसे लोग होता है, रोज इन लोग का प्लान बदलता है, क्या होता है इन लोग का, रोज रोज प्लान बदलता है। दुर्भाग्य हमारे देश का, राज्य का तो बतिये छोड़ दीजिए, दुर्भाग्य हमारे देश का, किस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ये जनता भी एक समय के लिए भ्रमित हो गई, अभी भी कुछ लोग भ्रमित हैं। 2014 में जो मोदी जी का रूप आया, लोगों को इतना पैसा मिलेगा, हर लोगों के खाते में इतना लाख रुपया आएगा, इतना नौकरी मिलेगी, काला धन आएगा,
सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं होगा। एक काम छोड़ दीजिए ना, जो आना था वो आया नहीं, उतना चला गया। हर लोग को उतना कर्जा हो गया भैया, चला गया। बात समझिए। आपको हम कहे आएंगे हमारा सरकार बनेगा तो आपको 20 लाख देंगे, आपको 20 लाख देंगे, तो 20 लाख दिया नहीं, लेकिन ले लिया, डायरेक्ट नहीं लिया, उतना आपके ऊपर कर्जा करके चला जा रहा है, तो उतना तो आपको भरना ही है, चाहे टैक्स के रूप में भरिए चाहे जैसे भरिए। अच्छा लीजिए ना, मतलब बिहार का उतना दुर्दशा है कि मतलब कि ट्रक जो चल रही है उसको जबरी अलाउ है, किसी भी तरह इतना पैसा लाओ, इतना पैसा जो भी एमबीआई होते हैं इन लोग जांच बलाते, मतलब कि काटना है, फाइन करना है, देना है उतना सरकार को, कैसे चलेगा? तो एक ऐसा फिल्म है स्थिति धुरंधर 2 जिसमें दिखाया गया कि नोटबंदी क्यों हुआ था, उस पर क्या कहिएगा? हम फिल्म देखे नहीं, हम आज तक हॉल में गए ही नहीं फिल्म देखने, सच्चाई बता अब धुरंधर 2 में क्या चीज है हम जान ही नहीं रहे, तो उसके विषय में क्या बोले? अब उसमें क्या सही दिखाया है, क्या सही नहीं दिखाया है, तो अंदाजी को बोलेंगे तो हम क्या सही नहीं रहे। उसमें नोटबंदी में क्या दिखाया गया? दिखाया गया कि पाकिस्तान बहुत सारा पैसा डुप्लीकेट नोट भारत में ला रहा था, जिसके चलते बंदी कर दिया गया। हाँ, अब हम लोग अमीर हो गए, नोटबंदी हो गया था ना, तो वो पक्का मतलब इन लोग से मिली भगत हुआ होगा, मोटा रकम लिया होगा, उसका सब्सिडीज उसको मिलेगा। कह नहीं रहे कि अंग्रेज जैसा हो गया, जो इन लोग का तलवा चाटेगा वो मस्ती से जिंदा रहेगा, मस्ती से रंग करेगा, वही स्थिति ये लोग करके रखा है देश का। देश का दुर्दशा हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है देश किस स्थिति में पहुंच रहा है? जिस स्थिति में लोग ले जा रहा है, इस तरह 1-2 साल रहा तो आप अपना खाना आपके घर में बनेगा, खाना का चोरी होने लगा, छीना झपटी होने लगा, उस स्थिति में लोग देश को ला रहे हैं। क्या आप समझते? किसी पर्सनल व्यक्ति को, अडानी अंबानी को अमीर करते जा रहा है, सारा संपत्ति देते जा रहा है, क्या करेगा? सारा संपत्ति लेकर फुर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये लोग, इन लोग का पुष्पक विमान आएगा, जितने भी लुटेरे हैं एक साथ चले जाएंगे यहाँ से, पूरे लूट के। आपके देश के लुटेरे, पहले लुटेरे क्या थे? मुगल थे, उसके बाद लुटेरे अंग्रेज लोग आए, उसके बाद आपके अपनों ने लुटेरा बन गया। उन लोगों से लोग बदतर है, अंग्रेजों से 100 गुना ये लोग बदतर है। सोचिए कि अंग्रेज का पुलिया बनाया तो कम से कम आज तक चलता है, ये लोग पुलिया बनाता है तो उद्घाटन के पहले कई गो पुल ढह जाते सब। तो यानी कि समझी कि कौन स्थिति में बड़ा सा अंग्रेज बनाता था, तो जो बजट निकलता था उस बजट का काम होता था। इन लोग का उसका जितना बजट निकलता है 10 से 20% का काम होता है, बाकी सब केक कटेगा, सब में बटेगा, मंत्री जी से लेके संतरी जी तक सब बट के खा रहा है, रंग कर रहे हैं। जांच करवाइए ना, जांच करवाइए, ये लोग कहाँ से पैसा लाता है? यहाँ के अधिकारी लोग, यहाँ के नेता लोग, इन लोगों का आय से ज्यादा संपत्ति कैसे हो जा रहा है? आपका पेमेंट कितना है? मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 1 लाख तो 1 लाख मंत्री जी लोग का पेमेंट होगा, चाहे 2 लाख पेमेंट होगा, तो उतना का तो उन लोग का घरवा पर कुत्ता बिलाई सब आने जाने वाला खाता होगा महीना में, 1-2 लाख रुपया इन लोग खाता। तो ये कहाँ से चल रहा है? नेता जितना ही सुख करेगा, सबसे कड़वा सत्य बात बोल रहे हैं, 1 करोड़ का नहीं, 1 अरब नहीं, नील पदुम का बात आपको बता रहे। जिस देश का नेता जितना ही भोग करेगा, जितना ही मस्ती करेगा, जितना ही ऐशो आराम में रहेगा, उस देश का जनता उतना ही त्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा। जिस देश का नेता जितना ही सिंपल रहेगा, सदाचारी रहेगा, कम खर्च करेगा, उस देश की जनता उतना ही सुखी रहेगी। बहुत बड़ा फॉर्मूला है। पैसा, ये बजट हो गया, ये बजट हो गया, तो ये बजट मतलब ये इतना बजट हो गया, ये पूरे आपके देश का संपत्ति है, पूरे देश का संपत्ति है। तो इतना संपत्ति अकेले रंग कर रहा है, नेता प्रेता अधिकारी इतना संपत्ति में रंग कर रहा है, इतना ही ना पूंजी हुआ और बचा। पूंजी तो लिमिट है कि यही हमारा संपत्ति है, संपत्ति तो लिमिट है आपके देश का। अब इतना ही संपत्ति में आपके देश के जनता को रहना है, मरना है, करना है, लड़ते रहो, मरते रहो, करते रहो। जय जवान जय किसान अब देने वाला लाल बहादुर शास्त्री कोई नेता नहीं बन रहा है। यहाँ पर जय जवान जय किसान कहेगा है, लेकिन कहेगा कि लूटो किसान को, लूटो विज्ञान को, लूटो जवान को, खाने मत दो किसान को, खाने मत दो जवान को, खाने मत दो मतलब देश के जनता को, मतलब ये सब इन लोग का मुंह से बोलेगा जय जवान जय किसान, लेकिन अब नारा क्या है? कह नहीं रहा है लूटो किसान को, लूटो जवान को।
कैसे लूटा जा रहा है? जवान को नहीं लूटा जा रहा है, जवान को लूट लिया गया 4 वर्ष का नौकरी दे करके, उसका पेंशन ले करके। बिल्कुल। किसान को लूटा जा रहा है, उसका खेत छीना जा रहा है, इस रूप से उस रूप से, इतना ही में देना है। खेत का उर्वरा शक्ति भाग रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। पर पानी आर्सेनिक युक्त हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोचना है। पर्यावरण दूषित हो, उसके लिए कोई नहीं सोचना है। बस इस संपत्ति का खेला हो रहा है। ये संपत्ति को हम नेताओं का हक रहे, इतना में लोग लड़ते रहे। जिस देश का नेता जितना ही कम बजट में अपना काम करेगा, तो ये पूरा संपत्ति देश के लिए होगा, तो वहाँ पर देश विकास जनता सुख में रहेगा। यही बात है। अब ये संपत्ति क्या है? ये संपत्ति में पूरे इस संपत्ति में बड़े बड़े पूंजीपति लूट करके नेता को सप्लाई करेंगे, और संपत्ति पूंजीपति अपने बढ़ेंगे, और वहाँ का कुछ हिस्सा नेता को देते रहेंगे। ये बहुत गुड़ चीज आपको बता रहे हैं। ये चीज इतना काट करके अलग से चलाइएगा अच्छे से, मतलब देहाती ठेठ भाषा में समझाए हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, जिसके चलते इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, तो इसका जांच ना हो। देखिए भैया, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज होता है। कब कब आपके देश में कौन कौन हमला हुआ है, तो ये लोग मतलब आज नहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लोग क्या ड्रामाबाजी कर रहा है। तो लोग बोल नहीं रहे कि लोग देश को चला नहीं रहा है, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मदारी नहीं दिखाता है सब। आपका देश मदारी बन गया है। विकास कहाँ से होगा? विकास के लिए कहाँ सोचा जा रहा है? उसके लिए काम कहाँ होता है? केवल पैसा कमाने का काम होता है। ये रोड पास होता है ना, तो रोड बनाने के लिए लोग नहीं पैसा पास करता है, अपने कमाने के लिए रोड पास कराता है, जो रियल बात है। छोड़ दीजिए ना, नॉर्मल अभी गांव में चले जाइए, मुखिया जी के पास चले जाइए, मुखिया जी वही ज्यादा काम कराएंगे जिसमें उनको ज्यादा पैसा बचेगा। दिल का बात आपको बता रहे हैं, वही काम कराएंगे जिसमें उनको ज्यादा पैसा बचेगा। तो ये आपका देश से है उसके हाथ में, जब मन का तो बिल पास करेगा। लूट रहा है, मैंने लूट मचा हुआ है। जो ऊपर आत्मा महान आत्मा देख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ये ऐसे ऐसे महात्मा देखते होंगे ऊपर से, तो कहते होंगे मतलब इसीलिए हम लड़ाई लड़े थे। तो लोग सोचते होंगे इसीलिए हम लड़ाई लड़े थे। अगर आत्मा देखती है तो सोचते होंगे कि हम लोग जिस अंग्रेज से मुक्त कराएं कि हमारे देश की जनता सुखमय जिंदगी बिताएगी, ये तो उससे भी बदतर स्थिति कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा देश को लूट रहा है सब। लेकिन ये लोग 26 जनवरी खूब धूमधाम से मनाएगा। ये केवल 26 जनवरी 15 अगस्त दिखावा करता है इन लोगों के दिल में। मतलब यहाँ से देशभक्ति नहीं, केवल दिखावे में देशभक्ति। कटु सत्य बात बोल रहे। देशभक्ति कहाँ रहा? देशभक्ति जिसमें देशभक्ति रहेगा वो ऐसा ही काम करेगा। देशभक्ति रहता तो देश की इतना दिन आजादी किए हो गए, इतना दिन आजादी मिले हुए हो गया, देश में अभी भी नंगा भूखे लोग हैं। जिस देश की मतलब कि उस स्थिति में पहुंचा है कि आपके देश के पागलों का किडनी बेच करके पैसा कमाया जा रहा है, उसका शरीर का पार्ट बेचा जा रहा है। जिस देश का पागल सुरक्षित नहीं है, तो बुद्धिजीवी का तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब खुलासा आप जो कर रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार में कोई देखता है तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। अरे भैया, एक्शन ले क्या करेगा? अब क्या करेगा? हम बने क्या कर लेगा? मतलब क्या चीज कर सकता है? आप मतलब आप पर हार्डली आपका करेगा, आपको मार दिया जाएगा। सोचिए आपको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे कितने लोग मारे जाते हैं, अवतार लेते हैं, पैदा लेते हैं, मारे जाते हैं, पैदा लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे मतलब क्या हो जाएगा? आप क्या कर लोगे? ये तो सच्चाई है। हम कुछ दिन पहले मर गए, तुम अमृत तो नहीं प्राप्त कर ली हो, तुमको भी मरना है। ऐसा ही एक हवस है। इन लोगों का सोच केवल मतलब कि गलत हो गया। जैसे रावण का सोच कैसे गलत हो गया? रामायण महाभारत दिखाएगा गलत नहीं है। एक सोच होता है, हम खाना खाएं। ये साधु महात्मा जो रियल का महात्मा है, उनको क्या है? प्रभु में लीन है, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको उतना ही में सुकून है, संतोष है। एक छोटा सा कहावत हो गया, संतोषम परम सुखम। तो इन लोगों को संतोष नहीं है। जिस दिन इस सरकार को, जो देश चला रहा है, लीडरों को इनको संतोष हो जाएगा कि नहीं, संपत्ति ले नहीं जाना है, यहाँ से लाद के ले जाएंगे थोड़े। मेरा बेटा होगा तो किस्मत अच्छा होगा तो कमा के खाएगा। अरे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम पूरा देश का संपत्ति लूट लो, तुम्हारा बेटा हार्ट अटैक से मर जाए, एक ही बेटा रहे,
ब्रेन हैमरेज कर जाए, तुम्हारा काम बुद्धि काम कर जाएगा? काम करेगा भैया? लकवा मार दे, पागल पैदा हो जाए, काम कर जाएगा? तो ये बस का चीज नहीं है। हम पर कुछ करोगे, हम जल्दी चले जाएंगे, लेकिन आप भी तो जाओगे, कुछ दिन ऐसा आराम मस्ती करोगे, ऐसा ही ना? तो तुमको उस मस्ती में संतुष्टि मिल रहा है कि हम क्या है, हम बार में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, ये है, फ्लाइट से घूरे। वो हवा वाला जिंदगी आ गया है, हवा वाला जिंदगी है। पश्चिमी सभ्यता हावी हो रहा है। पहले क्या था, खाना बन रहा है, खेती किसानी हो रहा है, इससे बहुत पैसा कम कमाया जाता था, लेकिन परिवार संयुक्त होकर एकदम निश्चिंत से सो रहा है, समय बीत रहा है, भक्ति में जो जिस धर्म का है अपना भक्ति कर रहा है, वो एक अलग जिंदगी था। ये क्या हो गया, ये हवा वाला जिंदगी आ गया, ये दूसरा जिंदगी आ गया। आपने हमारे इंटरव्यू में बोला था कि राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया गया। पप्पू तो साबित करने के लिए मतलब कितना पैसा खर्च हुआ है? ये सर्वे हुआ है कि 20 करोड़ रुपया लगभग खर्चा हुआ है खाली पप्पू साबित करने में। 20 करोड़ नहीं, कितना है राहुल, कितना उसमें दिखा रहा था पप्पू साबित करने के लिए? मतलब बहुत ज्यादा पूंजी लगा है। जितना 20 करोड़ बोल रहे हैं, 20 करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा पैसा लगा है, बहुत ज्यादा पैसा पप्पू साबित करने के लिए। अच्छा बताइए कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे? राहुल गांधी। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे? राहुल गांधी सबसे ज्यादा। तो तब काहे के लिए पप्पू साबित कर रहे हैं? इन लोगों से तो अखिलेश यादव के सामने बैठाइए ना, कहिए मोदी जी बैठिए, अखिलेश यादव से बात कर ले, राजनीति पर अखिलेश यादव से बात कर ले। बात करेंगे? नहीं बात कर पाएंगे। मोदी जी को बैठाइए, राहुल गांधी के सामने बात करेंगे? नहीं बात कर ले। संजय, क्या नाम है, संजय सिंह है ना, वो आम आदमी पार्टी वाले, उनके सामने उनको कह दीजिए बात कर ले। इतना राघव चड्ढा की क्या नाम है उनका, राघव चड्ढा नाम है ना, कई मोदी जी से सामने बात कर ले। वो लोग पढ़ा लिखा आदमी है, घुचू है थोड़े। हाँ, नेता बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास पढ़ाई लिखाई के साथ में ये दिल होना चाहिए। देश के जनता के हितकर के लिए आपके अंदर जीवन में होना चाहिए, आपके दिल में देशभक्ति होना चाहिए, जन सेवा होना चाहिए, वो सबसे अच्छा लीडर बनेगा। लेकिन जनता भी भौकाली जनता है, ये लोग जान गया है, जितना दिन तक आप में धर्मवाद रहेगा, जातिवाद रहेगा, उतना दिन तक आपके देश का ये लोग विकास नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि विकास से वोट नहीं मिलता है, धर्मवाद और जातिवाद वोट मिलता है। तो ये ज्यादा जातिवाद बिहार में है? नहीं, बिहार में, यूपी में है, यही केरल में बीजेपी का सरकार आज तक बना है, क्यों नहीं बनता? वो लोग जानता है कि नहीं ये सब ड्रामाबाजी है, ढकोसला करने वाला है। वहां से आपसे तो वो लोग शिक्षा में बहुत आगे हैं केरल में। हम तो गए थे, हरियाणा में गए थे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गए थे। हरियाणा पंजाब का राजधानी वही ना, चंडीगढ़ में कौन जगह था? मोहाली। भैया मोहाली में हम देखे, लग रहा है कि हम लंदन में आए हुए हैं। यही ऐसा लोकेशन था, लोकेशन है भैया, मतलब लग रहा है हम कहें कि हमारे इस जन्म में ऐसा बिहार नहीं हो सकता। भैया एक सिंपल भी घर है, मेन रोड हो गया, एक पों पाका तो आवाज नहीं सुनाई देगा, ट्रैफिक क्या होता है सुनाई नहीं देगा, जबकि घर व्यक्ति गाड़ी है, व्यक्ति पर गाड़ी है, किसी को 3 है 4 है, इतना गाड़ी है, लेकिन पों पा नहीं सुनाई देगा, जामे नहीं लगेगा, इतना सब सिस्टमेटिक ढंग से सब बसा हुआ है। एकदम रोड हो गया तो रोड के किनारे एक अलग रोड हो गया, उसके बगल में एक और रोड हो गया, उसके बाद होटल है, उसके बाद दुकान है, तो एक छोटा सा भी दुकान है, उसके आगे भी 10 गाड़ी लगाने का जगह, एक छोटा सा दुकान है। तब मॉल का तो छोड़ दीजिए, मॉल का बातें छोड़ दीजिए, हम लोग के यहाँ रोड के किनारा होता है ना, मेन NH30 क्या या नेशनल हाईवे कोई भी है तो होता है ना, मतलब कि ढाबा होता है, वहाँ का ढाबा देखिएगा तो यहाँ का 5 स्टार फेल हो जाएगा। हरियाणा का बात बोल रहे हैं, हरियाणा में हम ढाबा देखे भैया, मामा यादव ढाबा देखे, माने 5 स्टार फेल हो जाएगा। तो इतना वो लोग डेवलप किया है, इतना वो लोग आगे हैं इसी भारत में। यहाँ पर केवल ये है कि जाति, हम लोग पीछे इसलिए हैं भैया कि बिहार में चुनाव लड़ना है, तो हाँ, तो ये बीजेपी हो गई, बीजेपी का अपना बेस वोट नहीं है, ये क्या कर दिया, ये सब अलग अलग जाति के नेता हो गए, मान लीजिए माझी जी हो गए, मुसहर समाज के, पासवान जी हो गए,
आए कोई पासवान जी हो गए, कोई यादव जी मेन लीडर हो गए, कोई ये मुस्लिम भी लीडर हो गए। अब जान रहे हैं ओवैसी कहाँ का है, आकर के यहाँ 5 गो सीट जीतता है। बात समझ रहे जातिवाद बिल्कुल। है। तो ये जिसको जिसको मिला लिया बीजेपी को, मैंने जिस पार्टी में लोग चले जाएंगे, एक जात के एक राजा है यहाँ पर। राजतंत्र गया नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं अभी चल रहा है। ओवैसी भी तो बीजेपी के ही पार्टी के हैं भैया, वही बात हम बोल रहे हैं कि जात तंत्र चल रहा है, राजतंत्र खत्म हो गया, अब कहा कि प्रजातंत्र है। नहीं, अब जात तंत्र चल रहा है। हमारे बिहार में जात तंत्र चल रहा है। कैसे जात तंत्र चल रहा है कि अब जिधर जा करके क्या कहलाते हैं इनके, चिराग जी मिलेंगे उधर पासवान जी लोग वोट देंगे, जिधर जाके मांझी जी मिलेंगे उधर देंगे, जिधर तेजस्वी जी जाके मिलेंगे उधर यादव जी देंगे, जिधर जाके उपेंद्र कुशवाहा जी मिलेंगे उधर कुशवाहा जी देंगे, जिधर जा करके ये नीतीश जी मिलेंगे तो इनके लिए कुर्मी जी लोग बैठे हुए। अब बताइए, हर जात का अपना नेता है, राजा बन के बैठा है, तो फिर विकास कहाँ से करेगा? तुम जात देख कर देगा भाई, तो तुम विकास के लिए क्या सोच रहा है? विकास संभव नहीं। विकास के लिए करेगा तो उसको पप्पू साबित करेगा। यहाँ भी पप्पू यादव मेहनत करते हैं, किसी को कोई समस्या होगा तो वहां पर जाते हैं, आते हैं, हटते हैं। ये वोट का समय आ जाएगा तो दूसरा कहेगा कि ये आहिर के पास जाएंगे तो बीजेपी के दलाल, जनता का सेवा करते रहिए, जनता को पूछे। तो सबको बदलना पड़ेगा, यहाँ जनता को भी बदलना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग विकास को वोट देंगे, बीजेपी के इस बहकावे में नहीं आएंगे। चाहे कोई भी नेता आ रहा है बहका रहा नहीं आएंगे। हम लोग का देश का विकास तब होगा जब कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा सोच वाला लीडर पैदा लेगा, संघर्ष करेगा, जो अपने साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले। कि हमारा देश का खर्चा कैसे बटेगा? तो जिस देश का प्रधानमंत्री अपने को करोड़ों खर्चा पर डे करता है तो उसके लिए क्या सोचिएगा। अब कुछ भोजपुरी पर चलते हैं। एगो अंजलि राघव हैं जो पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर फिर दोबारा मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। उनको टीआरपी जमीन धलल बा, ठीक नो, तो आसमान धरावे के फेरन भाई, माने वो बात नहीं समझ। उनका टीआरपी गिर गइल बा, सर्चिंग गिर गइल बा, तो बेचारी उफान पर चाहती है, चाहे कुछ पैसा का लोभ हो, चाहे डील करे कि 10 गो गाना में काम कराओ ना, था अपना पैसा दो, वो ड्रामाबाजी अपना करे और कुछ नहीं, वो सब होता रहता है। कल पवन सिंह का कोर्ट में पेशी था। पवन सिंह पहुंचे हुए थे लेकिन ज्योति सिंह नहीं पहुंचे। क्या ज्योति सिंह चाहती है कि तलाक ना हो? लोग घरेलू मैटर में का हम विशेष बोले, घरेलू मैटर में का बोलो, उनका बात आता है। हम लोग को इंडस्ट्री का मान सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है, कौन भैया से इंडस्ट्री का मान सम्मान जुड़ा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा निःशब्द हो जाते हैं। क्या बोले थे, घरेलू मैटर है, भगवान ना करे किसी को ऐसा नहीं कि दोनों लोग को दुख होता होगा। पति किसी को छोड़ेगा तो पत्नी को भी दुख होगा, और पत्नी छोड़ेगी तो पति को भी दुख होगा। लेकिन होता है, टेंशन होता है, जीता जीती हो जाता है, बात का ईगो हो जाता है। हम लोग क्या इसमें अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी पटना में ही अपना बर्थडे मनाए, लेकिन भोजपुरी के कोई भी स्टार को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, ना बुलाए थे। वो बढ़िया बढ़िया कुल एक बस मनी मेरा जाए हुए थे। सुंदर सुंदर मुंह वाला सब स्टार आया था। हाँ, सुंदर सुंदर मुंह वाला गया था स्टार, बहुत सारा। मैंने वो स्टार के बोला उसको, उनका टीआरपी छीन ला सब स्टार को ना बोलेंगे, नयो कलाकार को, बढ़िया कलाकार को ना बोलेंगे, टीआरपी छीना नहीं जाएगी। उन्होंने मान ले उनका बोलला से लड़का हिट हो जी तो ठीक कर लें, समझदार आदमी ना बोला। लेकिन टीआरपी किंग तो पवन सिंह है। उल जाना कि केहू जनता बनल चाहता है, सब लोग किंगे बा, सब मांसाहारी है। आपने एक वीडियो देखा होगा, जो यूट्यूबर गोलू राजा का वीडियो चलाते हैं, जाके वहाँ पे रात भर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने यूट्यूब पर चलाते हैं, उन्हीं यूट्यूबरों को वो गाली दे रहे हैं। गोलू राजा, जो कि बोला जाता है कि एक लोकप्रिय गायक है। वो लोकप्रिय हमें का अश्लोकप्रिय हम का जानते, हमारा बहुत संबंध ना है, ना बहुत चिन्ह परिचय। लोकप्रिय हमें का श्लोकप्रिय हैं,
हमने क्या जानते हैं जेकरा गाड़ी दिले वो यूट्यूबर लोग जानस लोग केकरा केकरा गाड़ी दिले और पूरा लोग के पूरा इंडस्ट्री के कपार पर बोझ हम ले चली हम तो एगो रोगी बीमारी आदमी बने पेशेंट आदमी बने बीमारी से जूझल और पूरा लोग बोझ लेके हम ही चली हमारे पीठ कछुआ के हड्डी भइल बा कछुआ के पीठ के भार थाम ली तीनों तुर लोग 14 फोन कहीं का हमारा पीठिए भार थाम लेते हैं। अब कौन यूट्यूबर के गाड़ी दिले का दिले अब यूट्यूबर ला अपन फाइट करस लो लड़ाई लड़स लो जे मान सम्मान नहीं के देते हनी लोग बोल लो जे मान सम्मान ना दे नु आए हनी लोग पिछवाड़ा को बुलात रहेला तो जे खोखोरी ओकर भी जीवन को खुलावे तब इनको लोग मन करला को खुलावे। तो ये थे हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।